अब बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर हिंसा भड़की हुई है और एक बार फिर वहां पर हिंसा से तनाव के हालात पैदा हो गए। आधी रात में फिर से वहां पर हिंसा हुई है। दिन में कल बवाल हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि अब स्थिति जो है वो काबू में आ गई है, लेकिन रात को एक बार फिर से बवाल हुआ है, हंगामा और तोड़फोड़ यहां पर की गई है और किस तरह से ये पूरा मामला जो है लगातार अब तनावपूर्ण होता चला जा रहा है। बता दें ये तस्वीरें भी वहीं से सामने आई जहां पर रात को एक बार फिर से तनाव देखने को मिला। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और लोगों के घरों पर यहां पर पत्थर फेंकने की खबर भी सामने आई है। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए अब कल यानी बीती रात क्या हो गया कि एक बार फिर से तनाव भड़का? देखिए, दो बातें हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दो मामले हुए थे। पहले एक जो सोहेल ठाकुर हैं, हिंदुवादी संगठन के नेता हैं, उन पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उससे उनकी कुछ बहस हुई थी और उसके बाद उन पर हमला हुआ। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत ठीक है। उसके बाद कुछ बसों में आग लगाई गई और उसके बाद कल जुमे की नमाज के बाद पथराव शुरू हो गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तो दोनों मामले मिला करके कुल 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। कल देर रात जो यहाँ के डीआईजी हैं नवनीत भसीन, जो एसपी हैं प्रदीप शर्मा और जो यहाँ के कलेक्टर हैं रोशन कुमार सिंह, वो सारे लोग तराना थाने में ही जमे हुए थे। कल देर रात 1 से 1:30 बजे तक वो हमारे साथ ही अलग अलग तराना की सड़कों पर घूमते रहे। दरअसल होता क्या है कि जैसे पहले खबर आई कि इमलीपुरा में पथराव हुआ है, हम सारे लोग दौड़े, हमारे पीछे पुलिस प्रशासन भी दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई पथराव नहीं हुआ था। वहाँ से पता लगा कि मालीपुरा में पथराव हुआ है, हम वहाँ भी गए, लेकिन लोग घबराकर अपने घरों से लाठी डंडे लेकर बाहर निकले हुए थे, कोई पथराव नहीं हुआ था। तो दरअसल दंगों की खबरों में सबसे अहम ये हो जाता है कि जो अफवाह फैल रही है और इसी के बाबत पुलिस प्रशासन भी बार बार अनुरोध कर रहा है कि किसी तरह के अफवाह में न पड़े, क्योंकि वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। लगभग 10 थानों का बल अब वहाँ लगा दिया गया है। छोटी सी तहसील है तराना और ऐसे में वहाँ पुलिस का कहना है कि पुलिस के इंतजाम पर्याप्त है वहाँ पर। और फिलहाल रात के बाद से और कहीं से कोई ऐसी हिंसक वारदात की खबर सामने नहीं आई है। एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है जो सीसीटीवी में दिखे हैं घरों में तोड़फोड़ करते हुए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो अपडेट ताजा है वो यही है कि इस वक्त 19 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि उज्जैन में गुरुवार को 2 समुदायों के लोग आमने सामने आए थे। उसके बाद उस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। लेकिन जब कल हिंसा दोबारा भड़क उठी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई है, उसके बाद किस तरह से अफवाह के चलते मामला और बिगड़ता चला गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उज्जैन के तराना का नया पूरा इलाका फिर सुलग उठा। कल की हिंसा के दौरान इस बस में जमकर तोड़फोड़ की गई थी और आज इसे फूंक दिया गया। पूरी बस आग में घिरी थी और ये घना काला धुआं बड़ा डरावना मंजर बना रहा था। काफी दूर से इसे देखा जा सकता था। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मचारी काफी देर तक आग पर काबू पाने के लिए जूझते रहे। लपटें शांत हो गई, लेकिन गाड़ी राख हो चुकी थी। इस गली में जमकर पथराव हुआ था। बिखरी पड़ी गाड़ियां हंगामे की गवाही दे रही हैं। यहाँ भारी संख्या में जवानों को भेजा गया। तनाव जरूर है, लेकिन हालात काबू में हैं और पुलिस महकमा शांति बनाए रखने में जुटा है। और उज्जैन बवाल का नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घरों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं इसमें उपद्रवी। नमाज के बाद तोड़फोड़ का आरोप भी यहां पर अब लग रहा है। तो एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये दिखा रही है कि किस तरह से तनाव जो है वो वहां पर बढ़ा है। पथराव करते उपद्रवी यहां पर नजर आ रहे हैं। आखिर ये उपद्रवी आए कहां से, कौन है ये पत्थरबाज? लगातार पुलिस इसकी जांच करने में जुटी है, लेकिन उपद्रवियों के हाथों में लाठी डंडे इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साफ साफ देखे गए। और 23 तारीख की दोपहर का ये वीडियो जो है बताया जा रहा है जब इन उपद्रवियों ने यहाँ पर हंगामा और हिंसा शुरू की।